बचपन की बातें सबको याद रहती हैं, लेकिन बचपन में आपने क्या पढ़ा था, क्या आपको वो याद है? संस्कृत की क्लास में हम सब संधि विच्छेद पढ़ते थे। अगर हम ओम शब्द को वैसे ही डिवाइड करें तो ये 3 अलग अलग पार्ट में सामने आता है, ए, यू और एम। संस्कृत में संधि का रूल कहता है कि जब ए और यू को आपस में मिलाया जाता है तब ओ बनता है, और जब उसी ओ के साथ हम मैं को मिला देते हैं तो ओम बनता है। दरअसल संधि के इस रूल ने ही सब गड़बड़ कर दी और हम ओम का प्रोनाउंसिएशन ही गलत ढंग से करने लगे। पर आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर ए इज इक्वल टू आ, यू इज इक्वल टू ओ और एम इज इक्वल टू मा है। यहाँ उसका सही प्रोनाउंसिएशन ओम नहीं बल्कि आओम है। ओम को एक्चुअली में कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सुनकर अगर आपको ये लगता है कि हम बचपन से जिस तरह से बोलते हैं वो तरीका गलत कैसे हो सकता है, तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें क्रिएटर सबको बताते हैं कि आप इन इंग्लिश वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं। आपको अमेरिकन एक्सेंट को समझना होगा। जैसे आयरन नहीं आयन होता है, कैल्शियम नहीं कैल्शियम होता है। हम इसे तो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सनातन धर्म के सबसे बेसिक बीज मंत्र या फिर जिनसे मंत्रों की शुरुआत होती है उस ओम को ही सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले अपना मुंह खोलिए और ऊंचे स्वर में कहिए आ। फिर अपना मुंह हल्के से बंद करिए और बहुत ही धीमे से स्वर में कहिए ओ। फिर अपना मुंह पूरा बंद करिए और एक गूंज की तरह आवाज निकालिए और माँ कहिए। कुछ इस तरह से। ध्यान रखिए, माँ का उच्चारण आपको पूरा नहीं बल्कि एक गूंज की तरह करना है। ऐसे जो साउंड निकलता है वो है आओम, ओम नहीं। और यही हमारी जिंदगी है। देखा जाए तो इस दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक, चाहे वो बुद्ध हो, पैगंबर या जीसस या गुरु नानक, जिसने भी खुद को बिल्कुल शांत करके ब्रह्मांड के उस बेसिक स्वर को समझने की कोशिश की, उसे सबसे पहले ओम शब्द ही सुनाई दिया। पर यहाँ पर आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी उनके सबसे पहले शख्स जिसने भी इस यूनिवर्स के मूल को समझने की कोशिश की और समझने के लिए खुद के अंदर की उस आवाज को सुनने की कोशिश की, उन्हें यही 3 स्वर सुनाई दिए। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी में अमीन और इस्लाम में भी अमीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे संस्कृति, सभ्यता और समय बदलता गया, ये साउंड और इसकी वाइब्रेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती गई। ऐसे उसका उच्चारण भी समय के साथ बदलता गया। इसलिए आज आओम बदल चुका है ओम में। इतनी अच्छी तरह से बचपन की तरह हिंदी और संस्कृत में स्वर, व्यंजन और संधि की क्लास को रिवाइज करने के बाद अगर आप ओम के उच्चारण को अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओम का उच्चारण सही ढंग से कैसे किया जाता है, सिर्फ इतना समझकर आपका काम नहीं बनेगा। आपको ओम के सही अर्थ को भी समझना होगा। और ओम को समझने की जर्नी में आपको महसूस हो सकता है कि हम संस्कृत की क्लास को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन सही है ना, हम संस्कृत को भूल चुके हैं। अगर हमने इस लैंग्वेज को पकड़ कर रखा होता तो आज शायद इंडिया से ज्यादा ब्रिलियंट देश कोई और नहीं होता। आप खुद ही सोचकर देखिए कि हम संस्कृत को भूल चुके हैं, लेकिन फॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोग संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं। भारत के संस्कृत के लिटरेचर को फॉरेन में ले जाकर उसमें रिसर्च की जा रही है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे सामने लाकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और हम बड़ी शान से उन इंग्लिश की किताबों को अपने बुक शेल्फ में जगह देते हैं और खुद को बहुत ज्ञानी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपना मूल भूल गए, हम संस्कृत को भूल गए और वैसे ही हम ओम को भी भूल गए हैं। और आज हम ओम को इंटरनेट के नजरिए से नहीं बल्कि अपने उन्हीं पुराने स्क्रिप्ट के नजरिए से समझेंगे, वेद, वेदांत और सनातन साहित्य की नजर से समझेंगे। ओम को त्रिदेवत कहा गया है।
इसके तीनों स्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाते हैं। दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर ए का मतलब होता है अलोन, यू का मतलब है फुल और एम का मतलब है माइंड। इसे आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल अकेले और हर तरह के विचारों से शून्य होते हुए भी भरपूर होता है, यानी कि आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, उस मेंटल स्टेट को आप ओम कह सकते हैं। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखना चाहते हैं, तब भी ओम काम करता है। जब आप सोते हैं तो शुरुआत में आपको एक हल्की सी नींद आती है, उसके बाद आप सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर सपने भी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जहां कुछ नहीं होता सिवाय शून्य और शांति के। आपकी नींद के ये तीनों स्टेप भी ओम को ही दर्शाते हैं। ओम को त्रिदेवत कहा गया है। इसका मतलब है कि ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। यहाँ ए मतलब क्रिएटर ब्रह्मा, यू मतलब है इस पूरे संसार को चलाने वाले विष्णु और एम मतलब सबको डिस्ट्रॉय करने वाले शिव से है। वेदों के साथ साथ मार्कंडे पुराण में ऋषि मार्कंडे भी कहते हैं कि ओम का ये तीन स्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाता है, यानी कि सृष्टि के क्रिएशन, सृष्टि का पालन और सृष्टि के अंत को दर्शाते हैं। अगर इस पूरे संसार के फिजिकल फॉर्म को देखें तो ओम में ए का मतलब है अर्थ, यू का मतलब है एटमॉस्फेयर और एम का मतलब है स्वर्ग। हमारे सनातन धर्म में भी हमारे संसार को धरती, वातावरण और स्वर्ग के बीच ही बांटा गया है। ओम अपने तीन स्वर के जरिए इस पूरे संसार को समेट कर रखता है। और जब हम वेद और वैदिक ज्ञान की बात करते हैं, तो अगर आप बहुत शुरुआत की तरफ जाएं, तो इस सृष्टि में 4 की जगह 3 वेद के बारे में जानकारी मिलती है, और वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कहा जाता है कि अथर्ववेद बाद में तैयार किया गया था। ऐसे में ओम के ये 3 लेटर लगातार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को दिखाते हैं। छंदोग्या उपनिषद और मनुस्मृति में भी ओम को तीनों वेदों से जोड़कर बताया गया है। वहीं गीता के चैप्टर 17 में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ओम और ओम का ये 3 स्वर सत्व, रजस और तमस हमारी इन तीनों क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही गीता में ये भी कहा गया है कि ये तीनों स्वर बॉडी, स्पीच और माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओम के इन तीनों स्वरों के डीप मीनिंग की तरफ आगे बढ़ें, और अगर हम पुराण की बात करें तो वहां पर ओम के इन 3 स्वरों को बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से जोड़कर देखा गया और बताया गया है कि जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तब कृष्ण बनते हैं। हो सकता है आप प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को नहीं जानते हो। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के बेटे थे और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पोते का नाम था। अगर आप छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर ओम को उद्गीत के नाम से बुलाया गया है, जहाँ पर उद का मतलब है धरती, गी मतलब ये आसपास का वातावरण, था का मतलब स्वर्ग से है। यहाँ पर हमने ओम के 3 अलग अलग पार्ट को समझा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सनातन धर्म के एक बेहद खास उपनिषद से, मांडुक्यो उपनिषद से, और जानते हैं कि मांडुक्य उपनिषद में ओम के बारे में क्या कहा गया है।